हेलो एवरीवन, आई एम गौतम झा। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके हम लोगों ने 4 पार्ट डिस्कस किए थे। आज हम 5th पार्ट डिस्कस करते हैं। ठीक है, 5th पार्ट में बेसिकली 5 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो फर्स्ट के भी 5th का ए पार्ट जो है, ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेट दे दिया है, सेट ए दे दिया है। सेट ए है ऑफ ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन। ठीक है ना, सेट दे रखा है मतलब कि लोगों का है, लोगों का सेट है ये। और रिलेशन क्या दे रखा है आपको, रिलेशन दे रखा है x, y सच दैट x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक है, ये आपको रिलेशन दे रखा है कि x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक है, रिफ्लेक्सिव आपको चेक करना है। ठीक, रिफ्लेक्सिव का कंडीशन इफ a कॉमा a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a, कि रिफ्लेक्सिव होगा अगर a कॉमा a बिलोंग करे इस r के अंदर। चेक हम कैसे करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए कि x कॉमा y होता है, y की जगह भी x डाल देते हैं, x कॉमा x, तो x एंड x वर्क एट द सेम प्लेस। मतलब कोई बंदा जो खुद बंदा है वो अपनी ही जगह पे काम करेगा जहां पे वो काम करता है, ऑफ कोर्स। ठीक है, तो यहां पे आप बोलोगे हियर a कॉमा a बिलोंग्स टू r as the same person will work at the same place। वो जो खुद आदमी है वो अपनी ही जगह पे काम करेगा। ठीक है ना, तो ये therefore it is reflexive, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। सिमेट्रिक के लिए क्या होगा, सिमेट्रिक के लिए आप बोलते हो if a1 a2 belongs to r implies that a2 a1 should also belongs to r for a1 a2 belongs to a। ठीक है ना, यह आपका कंडीशन होता है। तो यहां पे आप assumption लेते हो कि let x y belongs to r। ठीक है, अगर x y बिलोंग कर रहा है r को, इसका मतलब क्या हो गया, x एंड y वर्क एट दी सेम प्लेस। अगर x एंड y सेम प्लेस पे वर्क करें तो y एंड x भी सेम प्लेस पे काम करेंगे। देयरफॉर y एंड x ऑल्सो वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक है, अगर y एंड x भी हो गया इसका मतलब y कॉमा x बिलोंग कर गया r को, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक। तो ये सिमेट्रिक रिलेशन भी है। ठीक है, अब उसके बाद ट्रांजिटिव का देख लेते हैं। अच्छा, स्टेटमेंट पढ़ के बता दो ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा, आप स्टेटमेंट पढ़ के ही बता सकते हो कि x कॉमा y करे एक जगह पे काम, y कॉमा z करे एक जगह पे काम, तो x कॉमा z भी एक जगह पे ही काम करेंगे। ठीक है ना, तो आंसर आप इसका तो पता है हमें कि ये ट्रांजिटिव भी होगा, बट लिखने का तरीका क्या है। तो ट्रांजिटिव होगा इफ कंडीशनिंग, जो भी डेफिनेशन है पहले लिख देते हैं कि a1 a2 बिलोंग्स टू r एंड a2 a3 belongs to r implies that a1 a3 should also belongs to r for all a1 a2 a3 belongs to a। ये हमारा डेफिनेशन होता है। ठीक, यहां पे आप दो चीजें अज्यूम करते हो कि लेट x y belongs to r। अगर x y बिलोंग कर रहा है r को, तो रिलेशन के अकॉर्डिंग इसका मतलब क्या है, x एंड y वर्क एट दी सेम प्लेस। अच्छा, एक और एजम्पशन यहां पे आप मानते हो, एंड लेट y z बिलोंग्स टू r, इसका मतलब हो गया y एंड z वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक, देयरफॉर इन दोनों, अगर x और y एक जगह पे काम कर रहे हैं और y और z भी उसी जगह पे काम कर रहे हैं, इसका मतलब x और z भी उसी जगह पे काम कर रहे हैं। देयरफॉर x एंड z ऑल्सो वर्क एट द सेम प्लेस। ये मैं यहाँ पे डबल कॉमा लगा रहा हूं, बट आप यहां पे पूरा पूरा लिखोगे एग्जाम में। ठीक है, तो x और z भी काम कर रहे हैं, इसका मतलब x z बिलोंग कर गया r को। इफ x एंड z ऑल्सो वर्क एट द सेम प्लेस, तो x z भी आपका r में बिलोंग कर गया। इसका मतलब x y भी था बिलोंग। इफ x y बिलोंग्स टू r एंड y z बिलोंग्स टू r implies that x z आज बिलोंग कर जाए r को, therefore it is transitive relation।
ठीक है, तो ये वाला जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक भी हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। इसका मतलब ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया है। ठीक, इसका हम सेकेंड पार्ट देखते हैं, पार्ट बी। सेट वही दे रखा है आपका, पार्ट बी में भी रिलेशन चेंज कर दिया है खाली। आर है x, y such that x and y live in the same locality। ये भी काफी इजी है। देखो एक ही लाइन में आप आंसर बता सकते हो वैसे तो, बिना सॉल्व किए हुए। क्या रिफ्लेक्सिव होगा? x एंड x वो खुद बनता उसी सोसाइटी में रहेगा तो रिफ्लेक्सिव हो गया। अगर x, y रह रहे हैं उस सोसाइटी में तो y और x भी रहेंगे सोसाइटी में तो सिमेट्रिक भी हो गया। x, y रह रहे हैं सोसाइटी में सेम, y, z रह रहे हैं सेम सोसाइटी में तो x, z भी सेम सोसाइटी में रहेंगे। ठीक, तो ये ट्रांजिटिव इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव हो गया। लिखेंगे कैसे वो तरीका हम बताना। रिफ्लेक्सिव के लिए इफ a, बिलोंग्स टू R फॉर ऑल a बिलोंग्स टू A, डेफिनेशन लिखो पहले एंड फिर उसके बाद हियर a, बिलोंग्स टू R, यहां पे बिलोंग कर रहा है एज द सेम पर्सन विल लिव इन द सेम लोकेलिटी। ठीक है, तो देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव होगा रिलेशन। ठीक है, उसके बाद सिमेट्रिक का लिखना है तो सबसे पहले डेफिनेशन लिख लो। इफ a1, a2 बिलोंग्स टू R implies that a2, a1 will also belongs to R for all a1, a2 belongs to A। तो यहां पे let x, y belongs to R, और इसका मतलब क्या हुआ कि x and y live in the same locality। ये चीज ज्यूम करे कि भाई पहले एजम्पशन लेना पड़ता है कि x, y बिलोंग कर रहा है R को। अगर x और y सेम सोसाइटी में रह रहे हैं तो इसका मतलब y and x also live in the same locality, therefore y, x belongs to R। और अगर x, y बिलोंग किया R को, if a1, a2 belongs to R implies that a2, a1 यानी कि x, y था तो अगर y, x भी आ जाए इसका मतलब इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। और फिर ट्रांजिटिव आपको प्रूव करना है तो उसको इस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले आप डेफिनेशन लिख दोगे ट्रांजिटिव का कि इफ a1, a2 बिलोंग्स टू R एंड a2, a3 बिलोंग्स टू R implies that a1, a3 belongs to R for all a1, a2, a3 belongs to A। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये इशू होता है कि नहीं सर ठीक है ना, अभी जब कॉपी पे कर रहे हैं तो शॉर्टकट में निपटा देते हैं। ठीक है, बट यही शॉर्टकट में जब आदत नहीं रहेगी, जब प्रैक्टिस कर रहे हो अगर पूरा नहीं लिखोगे तो एग्जाम टाइम पे भी हम मिस कर जाते हैं। वो समहाउ हमारे रूटीन में नहीं होता, हमें याद नहीं रहता। ठीक है ना, और ये इतनी लंबी चौड़ी डेफिनेशन है, आपको याद रखनी पड़ेगी दिमाग में। ठीक है, 2-4 दिन, एक हफ्ता में प्रैक्टिस नहीं है तो भूल जाओगे डेफिनेशन को। ठीक, तो यहां पे अज्यूम किया कि लेट x, y बिलोंग्स टू R implies that x and y live in the same locality and let y, z belongs to R। तो इसका मतलब y and z live in the same locality। अगर x, y सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं, y, z सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं, इसका मतलब x and z भी सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं। और अगर x and z अगर सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं इसका मतलब x, z बिलोंग्स टू R हो गया। और अगर x, z बिलोंग्स टू R हो गया इसका मतलब इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव हमने प्रूव कर दिया। उसके बाद हम थर्ड पार्ट ले लेते हैं। ये जब आप प्रैक्टिस अपने आप से करोगे तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है ना, अगर एक बार लिखने का तरीका सीख गए तो उसके बाद काफी इजी है। ये डिपेंड करता है, जैसे अभी जो फर्स्ट सेकंड पार्ट थे वहां पे हम सेट बना के कर रहे थे, उसका एक अलग अप्रोच था करने का, लिखने का अलग तरीका था। इस टाइप के क्वेश्चन है, इसमें लिखने का तरीका अलग है, तो वो लिखने का तरीका आपको खाली ध्यान रखना है।
इसका हम सी पार्ट ले लेते हैं। सी पार्ट क्या कह रहे हैं? सेट वही है, आर दे दिया x कॉमा वाई सच दैट x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। अब यहां पे रिलेशन इस फॉर्म में दे दिया है। क्या बोल रहा है कि x जो है एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर है, यानी इससे बड़ा है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां पे कैसे करेंगे? रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा बताओ? सबसे पहले कंडीशन a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर और ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ठीक, अच्छा, यानी कि रिफ्लेक्सिव चेक करना है इस टाइप में, तो क्या है? y की जगह पे भी x डाल दो। x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x। मैं खुद अपने आप से 7 सेंटीमीटर छोटा थोड़ी, बड़ा थोड़ी ना हो सकता हूं, ठीक है ना? तो हियर a कॉमा ए डज नॉट बिलोंग टू आर, यहां पे ये बिलोंग नहीं कर रहा है आर को, एज द पर्सन कैन नॉट बी टॉलर देन हिमसेल्फ। कोई भी इंसान अपने आप से छोटा या बड़ा नहीं हो सकता हाइट में, ठीक है? देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपका नहीं है। अब आपको सिमेट्रिक देखना है। डेफिनेशन, इफ a1 comma a2 belongs to r implies that a2 comma a1 also belong to r for all a1 comma a2 belongs to a। यहां पे देखिए, यहां पे आपको लेट x comma y belongs to r, एक assumption लेना है कि भाई x comma y बिलोंग कर रहा है r को। तो इसका मतलब क्या हो गया? x is exactly 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। आपने अगर एज्यूम किया कि x कॉमा y बिलोंग कर रहा है आपको, इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है कि x जो है वो 7 सेंटीमीटर बड़ा है y से। क्या इसका मतलब ये भी है कि y भी 7 सेंटीमीटर बड़ा हो जाएगा? नो, देयरफॉर y इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर स्मॉलर हो जाएगा ना, टॉलर नहीं होगा। x बड़ा है 7 सेंटीमीटर y से, तो y तो छोटा हो गया ना 7 सेंटीमीटर x से, तो y इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर स्मॉलर देन x। देयरफॉर यहां पे y कॉमा x आपका बिलोंग नहीं कर रहा है आपको, ठीक है? तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है, इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक, अब आपको ट्रांजिटिव का देखना। ट्रांजिटिव में इसमें बताओ, ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा? कमेंट सेक्शन में बताओ तो, ठीक है? ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा? थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है यहाँ पे। ऑफ कोर्स कई तो बोल देते हैं, एकदम से देखेंगे कि भाई x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है और y अगर z से बड़ा है तो x z से बड़ा हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है? क्या ये चीज होगी नहीं होगी? देख लेते हैं। डेफिनेशन, a1 comma a2 belongs to r and a2 comma a3 belongs to r implies that a1 comma a3 should also belong to r for all a1 comma a2 comma a3 belongs to a। अच्छा, यहाँ पे दो assumption मानने पड़ेंगे। लेट x comma y belongs to r। अगर x comma y बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब x जो है वो एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर है, टॉलर देन y। बिल्कुल सही बात। एंड लेट y कॉमा z बिलोंग्स टू r, यानी कि y जो हो गया वो एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर हो गया z से। अच्छा, x जो है वो y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, ठीक? y जो है वो z से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो x z से कितना बड़ा हो गया? अच्छा देखो, यहां से क्या करूं मैं? y इज इक्वल टू z माइनस 7 आ गया। यहां से क्या करूं मैं? y निकाल लेता हूं, ठीक? अब इस y को यहां पे पुट कर दो। x प्लस 7 इज इक्वल टू z माइनस 7, x प्लस 7, ये देखो इधर आ जाएगा, प्लस 7 इज इक्वल टू z x प्लस 14। तो अगर ऐसा होता है, इसका मतलब x जो है वो एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर ना बड़ा होकर 14 सेंटीमीटर बड़ा हो जाएगा।
अगर यहाँ पे 7 सेंटीमीटर टॉलर होता जब ही तो x कॉमा जेड बिलोंग करेगा भाई। x कॉमा अगर z को बिलोंग करना है r में तो x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z होना चाहिए, लेकिन आपका आ क्या है, x इज एग्जैक्टली 14 सेंटीमीटर टॉलर देन z आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे x कॉमा z बिलोंग नहीं करेगा r को, ठीक है। और यहाँ पे ये इट इज नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव नहीं है ये इसलिए, ठीक है। अगर ये सिर्फ डॉलर लिखा होता तब तो हो जाता, लेकिन इसने बोल दिया कि एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर, तो एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर नहीं आ रहा, 14 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इस वाले क्वेश्चन में ये ना ही रिफ्लेक्सिव आया, ना ही सिमेट्रिक आया और ना ही ट्रांजिटिव आया है, ठीक है। इसका फोर्थ पार्ट देख लो, फोर्थ पार्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, मतलब इजी है बट हाँ स्टेटमेंट वाइज इंटरेस्टिंग है। जो रिलेशन दे रखा है, रिलेशन क्या दे रखा है, कह रहा है x कॉमा वाई सच दैट x इज वाइफ ऑफ y, ठीक है। रिफ्लेक्सिव के लिए मैं वो नहीं लिख रहा, डेफिनेशन नहीं लिख रहा, ठीक है। सीधा देखो, अगर आपको रिफ्लेक्सिव चेक करना है मतलब x की जगह पे y की जगह पे x रखना है, ठीक। x इज वाइफ ऑफ x, कोई खुद की वाइफ तो नहीं हो सकता, ठीक। तो यहां पे हियर x कॉमा a डज नॉट बिलोंग टू r एज वन कांट बी वाइफ ऑफ इटसेल्फ, कोई भी अपनी वाइफ नहीं हो सकता, ठीक। तो ये देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है रिलेशन। सिमेट्रिक के लिए देखो, मैं रूल नहीं लिख रहा, मैं डेफिनेशन नहीं लिख रहा, ठीक है ना। इसमें मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं कि आगे क्या होगा, यहां पे पहले आप डेफिनेशन लिख लीजिएगा। इसमें क्या होगा, यहां पे देखो आपको एज्यूम करना है लेट x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, x इज वाइफ ऑफ y, x जो है वो y की x वाइफ है y का, ठीक। यानी कि y देयरफॉर y जो हो गया y उसका हस्बैंड हो गया ना x का, y वाइफ तो हो नहीं सकता, देयरफॉर वाइफ y इज हस्बैंड ऑफ x ना, हस्बैंड ऑफ x, देयरफॉर y कॉमा x डज नॉट बिलोंग टू, ठीक है ना। अगर x y की वाइफ है तो y x की वाइफ नहीं होगी, हस्बैंड हो जाएगी, ठीक है। तो ये बिलोंग नहीं करेगा, देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद ट्रांजिटिव हमें देखना है। ट्रांजिटिव में देखो, ट्रांजिटिव पहले तो आप डेफिनेशन लिख दोगे, उसके बाद हम क्या लिखते हैं कि लेट x कॉमा वाई बिलोंग्स टू z, इसका मतलब क्या है, सॉरी r, रिलेशन में होना चाहिए। तो x कॉमा वाई अगर बिलोंग कर रहे हैं r, तो यानी कि x इज वाइफ ऑफ y, ठीक। फिर एक और एजम्पशन मानो, एंड लेट y कॉमा z बिलोंग्स टू r, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, y इज वाइफ ऑफ z। x कॉमा वाई का मतलब था x इज वाइफ ऑफ y, y कॉमा z का मतलब y इज वाइफ ऑफ z, ठीक। क्या इसका मतलब x इज वाइफ ऑफ z हो जाएगा, x जो है वो इसकी वाइफ है, ठीक है। और फिर y जो है वो वाइफ है z की। तुम तो बोलोगे भैया ये तो यहीं पे सर, ये तो यहीं पे कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, ठीक है ना। यहां पे ये, अब अगर ये दूसरा जो केस जो आप कह रहे हो कि x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r, x इज द वाइफ ऑफ y, दूसरा आप एजम्पशन लेते हो कि y कॉमा z बिलोंग्स टू r, इसका मतलब y इज वाइफ ऑफ z, ठीक है। ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। अगर x y की वाइफ होगी तो y तो हस्बैंड हो गया ना, तो y जो हस्बैंड है, जो मेल है, वो z की वाइफ तो हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो ये केस यहां पे पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तो यहां पे आप लिखोगे, ये मैंने समझाने के लिए आपको लिखा था, यहां पे आप लिखोगे एज x इज द वाइफ ऑफ y, देयरफॉर y इज हस्बैंड ऑफ x,
Therefore, y comma z belongs to R case is not possible as y can't be wife of z, है ना भाई। x कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है आर को, तो दूसरा एजम्पशन लेना था ना आपको तो दूसरा एजम्पशन लेना था कि y कॉमा जेड भी बिलोंग करे, लेकिन वो एजम्पशन ही पॉसिबल नहीं है यहाँ पे इस वाले केस में, क्योंकि अगर y x वाइफ हो गई y की तो y तो हस्बैंड हो गया, मेल हो गया, अब y किसी की वाइफ नहीं हो सकती, ठीक है। तो आप जब ये एजम्पशन ही ले सकते हो उसके आगे का कैसे सॉल्व करोगे, ठीक। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि y कॉमा जेड बिलोंग्स टू r, दिस केस इज नॉट पॉसिबल as y can't be wife of z, therefore it is not transitive। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, इस केस की वजह से नहीं होगा, आपको ये लाइन इस तरीके से स्पेसिफिकली लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अब उसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसमें लास्ट पार्ट है ये इसका, ये भी इस टाइप का ही है, रिलेशन पे ही है ये। ई पार्ट है, यहां पे रिलेशन आपको दे रखा है x कॉमा वाई सच दैट x इज फादर ऑफ y, ठीक है। वही अगर आपको रिफ्लेक्सिव चेक करना है, अब भाई x इज फादर ऑफ y, रिफ्लेक्सिव के लिए x कॉमा वाई है, y की जगह भी आप x डालोगे, x कॉमा x इज अ फादर ऑफ x, कोई बंदा खुद का बाप नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहां पे आप लिखोगे हियर a comma a does not belong to R as one can't be father of himself or herself, ठीक है ना। कोई भी अपना himself, कोई भी अपना फादर नहीं हो सकता, therefore it is not reflexive, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है रिलेशन। अब आपको सिमेट्रिक देखना है, यहां पे आप एज्यूम करते हो कि x कॉमा वाई, लेट x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r, ठीक। इसका मतलब x इज फादर ऑफ y। अगर x फादर है y का तो y क्या हुआ, y तो सन हो गया, देयरफॉर y इज सन और डॉटर, ठीक है ना। ये तो डॉटर हो गई, यहाँ पे आपने जो एजम्पशन लिया था कि x कॉमा वाई बिलोंग करना चाहिए r को, इसका मतलब x इज फादर ऑफ y, तो y जो होगा वो बच्चा हो गया ना x का, वो तो y जो होगा तो वो सन होगा, डॉटर होगी x की, तो इसके हिसाब से x कॉमा वाई अगर बिलोंग करे तो y कॉमा x बिलोंग करना चाहिए r को, वो चीज तो आपको नहीं आई। यहाँ पे अगर आता कि y इज फादर ऑफ x तब ये सिमेट्रिक हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर x फादर हो गया y का तो y सन या डॉटर होगा x का, देयरफॉर y comma x does not belong to R, therefore it is not symmetric, ये सिमेट्रिक नहीं है इसलिए, ठीक है। अब इसका ट्रांजिटिव का देखते हैं, ट्रांजिटिव का क्या होगा, ट्रांजिटिव यहां पे आप एज्यूम करोगे लेट x कॉमा वाई बिलोंग्स टू R, इसका मतलब x इज फादर ऑफ y, ठीक है। फिर एक और एजम्पशन लो, एंड लेट y कॉमा z बिलोंग्स टू R, इसका मतलब y इज फादर ऑफ z। अच्छा, x जो है वो y का फादर है, y का फादर है, और y जो है वो z का फादर है, ठीक है। तो इसका मतलब x z का क्या हुआ, x जो था y का फादर था और y भी फादर है z का, यानी कि ये सन हो गया x का, है ना, और फिर ये बेचारा भी किसी का बाप है, ठीक। तो ये दूसरे आपस में कैसे हो गए, x तो ग्रांड पेरेंट हो गए ना उसके, दादाजी हो गए ना उसके, तो देयरफॉर x इज ग्रैंड फादर ऑफ x, ग्रैंड फादर हो गए इसके z के, तो ग्रैंड फादर अगर हो गए हमें इसके लिए तो क्या चाहिए था, फादर चाहिए था, लेकिन x तो ग्रैंड फादर हो गया z का, देयरफॉर x कॉमा z डज नॉट बिलोंग टू R, देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव, तो ये ट्रांजिटिव आपका
नहीं होगा, ठीक है ना। इन वाले में आपको ये रिलेशन बेस्ड है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रांजिटिव नहीं है, बट यहाँ पे आप लाइन क्या लिखोगे, स्टेटमेंट क्या लिखोगे, फाइनली कंक्लूड क्या करोगे इन दोनों को समझ के। भाई ट्रांजिटिव में दो स्टेटमेंट आप अज्यूम करते हो कि एक्स कॉमा वाई बिलोंग करे आर को एंड वाई कॉमा जेड बिलोंग करे आर को। इन दोनों स्टेटमेंट को आप एनालाइज करते हो और उसके बेसिस पे आप थर्ड स्टेटमेंट लिखते हो जो कि या तो बिलोंग करता है या बिलोंग नहीं करता, तो उसका आपको रीजन तो लिखना ही पड़ेगा। तो ये चीज आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग इससे आगे के जो भी क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व करेंगे। कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, ठीक है। कोई और चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर इसके बाद कौन सा करना है ये आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम उससे शुरू कर देंगे, ठीक है। और आप प्रैक्टिस करते रहिए, जो भी चीजें आपको समझ में नहीं आ रही है उसको समझिए, सारे के सारे कॉन्सेप्ट पढ़िए। हमारे चैनल का नाम है प्रवाह। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इसको शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।